गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, मेंसुरेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। और इसमें दोस्त हमें 2 टाइप के शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है। एक है हमारा 2D, एक हमारा दोस्त है 2D और एक है 3D। तो दोस्त 2D में ये जो हमारा दिया हुआ है शेप्स डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये हमारा सर्कल है। ठीक, इसके अलावा भी दोस्त एक हमें ट्रेपेजियम के बारे में ही पढ़ना है। तो इसको ट्रेपेजियम को भी अगर हम बना लें ऐसे, देखिए, तो ये हमारा ट्रेपेजियम है और इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ट्रापेजियम। ठीक है, ओके। तो 2D के बारे में तो हमें ये सब पढ़ना है दोस्त, ठीक है ना। 3D की अगर हम बात करें तो हमें क्यूब के बारे में पढ़ना है, क्यूबाइड और दोस्त सिलेंडर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका एरिया निकालते हैं, कैसे इसमें तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम, ठीक है ना, और टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो दोस्त, मेंसुरेशन शुरू करने के पहले सबसे पहले हमें कुछ फार्मूला तो रिमेंबर होना ही चाहिए। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो दोस्त इसका एरिया होता है हमारा, देखिए, तो दोस्त अगर आप रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ और ये ब्रीथ में अगर हम दोस्त मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एरिया निकल जाएगा। जबकि अगर हम इसमें पेरीमीटर की बात करें तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो दोस्त यहाँ से ये पार्ट हम कवर करेंगे, ये पार्ट कवर करेंगे, फिर ये पार्ट कवर करेंगे, फिर ये पार्ट कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अब देखिए, ये है तो रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होता है। तो हम तो डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ये रेक्टेंगल का ये डेफिनेशन होता है। तो दोस्त इस तरह से अगर हम इसके चारों साइड्स को अगर हम सम करें तो ये हमारा इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा दोस्त, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो b प्लस ए प्लस बी प्लस ए, यानी अगर हम बोलें दोस्त कि 2a प्लस 2b, और इसको अगर 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी, यानी कहने का मतलब है कि 2 इंटू, अब a हमारा क्या है दोस्त, ये ब्रीथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दोस्त लिख सकते हैं कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। उसी तरह से दोस्त अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर, तो दोस्त इसमें हमें स्क्वायर का एरिया होता है। अगर हम एरिया की बात करें इसकी, तो देखिए इसका दोस्त एरिया होगा हमारा ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी अगर हम बोलें दोस्त कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये साइड का स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा एरिया। अगर दोस्त इसके हम पेरीमीटर की बात करें तो हम यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से ये चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, फिर अब अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी चारों साइड्स का सम, ठीक है ना, सम ऑफ 4 साइड्स। तो ये दोस्त हो जाएगा। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर, मीटर ऑफ द स्क्वायर
तो बराबर 4 इंटू साइड, ठीक है ना। यानी अगर ए है, अगर एक साइड तो 4 इंटू ए। तो ये दोस्त हमारा कुछ फार्मूला है जो हमें रिमेंबर होना चाहिए। अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हमारा ट्रायंगल है तो इसका होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी बेस, तो बेस कितना है, बी है, तो बी इंटू एच। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। जबकि अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो सम ऑफ 3 साइड्स, यानी तीनों साइड को अगर हम जोड़ दें तो दोस्त इसका ये पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी लिखना है तो अब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बोलें कि एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, तो दोस्त इसका होता है, हमें देख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम। तो जैसा कि दोस्त पैरेलेलोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो पैरेलेलोग्राम में हम जानते हैं कि ये आमने सामने का साइड क्या होता है, ये इक्वल एंड पैरेलल होता है, और इसके पैरेलल ये होगा और इसके पैरेलल दोस्त ये होगा, ठीक है ना, और इक्वल भी होता है। तो ये इसको हम बोलते हैं पैरेलेलोग्राम, ठीक है ना। और आमने सामने का कोण भी ये आपस में ये इसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो दोस्त एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, तो ये होता है दोस्त बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम पैरेलेलोग्राम का निकाल लेते हैं। जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है, ये हाइट है हमारा और ये बेस है, तो इस तरह से पैरेलेलोग्राम का ये निकल जाएगा हमारा एरिया। अब अगर सर्किल की बात करें दोस्त, तो ये होता है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये दोस्त होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, वेयर आर बराबर रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, यानी सर्कमफ्रेंस की बात करें, यानी सर्कमफ्रेंस मतलब अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और इस तरह से ये पूरा ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो ये लाइनिंग है, ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है ना, ये सर्कल का। तो दोस्त अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस, अब चूंकि इधर हम पेरीमीटर बोल रहे थे और ये सर्कल में ये सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इसको पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये होता है दोस्त बराबर 2 पाई आर। तो दोस्त ये कुछ फार्मूला है जो आपको रिमेंबर होना ही चाहिए। तो हम मेंसुरेशन जब भी बनाएंगे तो ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें दोस्त, तो अगर ये ट्रेपेजियम में हम जानते हैं कि ये 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना। और ये रेस्ट दो साइड क्या होता है दोस्त, पैरेलल नहीं होता है एक दूसरे के, तो इसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो अगर हम बेस मान लें इसको और यहाँ से अगर दोस्त हाइट ले लें, ये एच हाइट हो गया, तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्त एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये दोस्त होता है हमारा 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस तरह से हमें ये कुछ मेंसुरेशन बनाने के पहले हमें दोस्त ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं मेंसुरेशन, ठीक है ना, इजीली। और बाकी कैलकुलेशन पे भी हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे हम इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजीएस्ट वे में सॉल्व हो सके, ठीक है ना दोस्त। और
मेंसुरेशन में एक और चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम। ये थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो देखिए कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो दोस्त पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज़ होता है। अगर हम मान लें कि ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सबसे पहला इसमें प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल होता है, ठीक है ना, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, ये आपस में पैरेलल होता है। उसी तरह से दोस्त ये भी इसके पैरेलल होगा और इसके इक्वल होगा, यानी इसके पैरेलल ये है, इसके इक्वल ये होगा, और दोस्त AD बराबर BC होगा, ठीक है ना, और AD पैरेलल टू BC होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि AB बराबर और पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू एंड पैरेलल टू दोस्त BC। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ है। सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, यानी D के बराबर IE हम लिख सकते हैं एंगल D बराबर एंगल B एंड एंगल A बराबर एंगल C, यानी दोस्त इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके बराबर ये है। तो हमें ये अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। थर्ड इसका प्रॉपर्टी है, इसका ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये इसका जो डायगोनल है दोस्त, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि इसके बराबर ये हो जाएगा और दोस्त इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ये हमने देख लिया। थर्ड में हम देख रहे हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर यानी IE, यानी दोस्त अगर हम इसको O मान लें तो AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो दोस्त हमें मेंसुरेशन में ये प्रॉपर्टीज़ का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि ये पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्त अब हम कुछ अगर इसका सवाल को सॉल्व करें तो हमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम एक्सरसाइज 11.1 का एक फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है ना, ये स्क्वायर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, विथ मेजरमेंट एज गिवन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, यानी जो मेजरमेंट दिया हुआ है इस तरह से ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड है और ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, और ये दो दे रहा है कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है, ठीक है ना। ये स्क्वायर है हमारा, तो अगर हम मान लें ABCD ये हमारा स्क्वायर है, HIJH ये हमारा दोस्त ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ, देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें सॉल्यूशन, तो ये पूछ रहा है कि विच हैड ए लार्जर एरिया, किस फील्ड के पास लार्जर एरिया है, यानी कौन एरिया में बड़ा है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो लिख लेंगे दोस्त एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ABCD बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्त साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, और दोस्त इसमें साइड दिया हुआ है 60 मीटर, तो अगर हम 60 का स्क्वायर कर दें
तो दोस्त ये 3600 मीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया हो गया। यानी दोस्त इसका एरिया हमें मिल गया 3600 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो इट इज़ गिवन दैट, अब देखिए यहाँ दिया क्या है कि पेरीमीटर, देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट गिवन इन द फिगर है द सेम पेरीमीटर। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो लिख लेंगे कि इट इज़ गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड बराबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है दोस्त। तो अब देखिए, अब इसको अब कैसे बनाएंगे, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 4, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड होता है, तो ये इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू 1 साइड, ठीक है ना, यानी दोस्त 4 इंटू साइड बराबर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यानी इसका हो जाएगा 2 इंटू 80 प्लस, अगर हम इसका ब्रीथ को x मान लें तो x, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लेंगे लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर x, ठीक है ना, हमने मान लिया इसको कि x है, ठीक है। तो इस तरह से तो 4 इंटू, अब इसका एक साइड 260 दिया हुआ है, यानी 280 प्लस x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 120 बराबर 80 प्लस x, तो इसलिए दोस्त x बराबर हो जाएगा हमारा 120 माइनस 80 बराबर यानी 8 4 12 यानी 40 मीटर। तो यानी दोस्त हमारा x क्या मिल गया, ये 40 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ, देखिए तो हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड तो बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ। तो दोस्त इसका लेंथ हो गया हमारा, मिल गया कितना 80, और इसका ब्रीथ मिल गया 40, यानी 3200, ठीक है। तो दोस्त अब हमें यहाँ देख रहे हैं हम दोस्त कि हमारा इसका मिल गया 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि विच फील्ड हैज ए लार्ज एरिया, यानी किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि, तो लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे, देखिए यहीं पे लिख लेंगे कि सिंस 3600 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3200 मीटर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड is greater than the area of रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे। तो इसमें बस थोड़ा स्टेटमेंट लिखना है, बाकी तो अपना कंसेप्ट से समझना है और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो दोस्त ये बोल रहे हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन कि मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, यानी मिस्टर कौशिक के पास एक प्लॉट है जो ये फिगर में दिखा रहा है, ठीक है ना, जिसका ये स्क्वायर रूप में है, जिसका एक साइड 25 मीटर है, ठीक है। ओके,
स्क्वायर प्लॉट है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट में एक बीच में एक हाउस बन रहा है, ये ठीक है ना, ये पूरा ये पार्ट, ये हाउस बन रहा है। ओके, ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। और ये गार्डन, ये जो शेडेड रीजन है, ये गार्डन है, ये गार्डन डेवलप किया जा रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें उसका डेवलपिंग गार्डन के लिए कॉस्ट निकालना है। तो दोस्त, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हमें गार्डन का एरिया चाहिए, और जब गार्डन का एरिया हमें मिल जाएगा तो हम आराम से इसमें अगर हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस गार्डन का एरिया हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस प्लॉट का पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये हाउस का हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब हाउस का निकल जाएगा तो अगर हम प्लॉट में से माइनस कर दें ये हाउस के एरिया को, तो ये हमारा ये रीजन ही बच जाएगा और ये हमारा एरिया ऑफ द गार्डन मिलेगा। और इस तरह से जो एरिया ऑफ गार्डन मिलेगा तो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 55 पर मीटर स्क्वायर से तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो नाउ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा साइड का स्क्वायर, यानी इसका साइड है 25 मीटर, ठीक है ना, 25 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब दोस्त अगर हम ये हाउस का अगर एरिया हम निकालें तो अब लिख लेंगे नाउ एरिया ऑफ द हाउस, जो ये हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है इसका एरिया निकालना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा दोस्त लेंथ इंटू ब्रीथ, ये रेक्टेंगल के रूप में है, ठीक है ना, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है ना। तो इसका लेंथ दोस्त है हमारा 20 मीटर और दोस्त ब्रीथ है इसका 15 मीटर, तो 15 दूना 30 यानी 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हमें कितना मिल गया, इसका हमें मिल गया 300 मीटर स्क्वायर। ये टोटल प्लॉट का मिल गया 625 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम गार्डन का निकालना चाहें तो टोटल प्लॉट में से अगर ये हाउस को माइनस कर लें ये पार्ट को, तो हमें ये गार्डन ही बच जाएगा, ठीक है ना, गार्डन का। तो इसलिए हम अब यहाँ लिख लेंगे दोस्त, तो नाउ एरिया ऑफ द गार्डन बराबर, तो एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस, ठीक है ना। तो अगर टोटल प्लॉट में से अगर हम इसके हाउस को माइनस कर लेंगे तो हमारा एरिया मिल जाएगा, जो बचेगा गार्डन का बचेगा। तो इस तरह से दोस्त हमारा मिल जाएगा। तो ये हम निकाल लिए हैं कि हमारा स्क्वायरिंग प्लॉट का कितना है एरिया 625, तो 625 माइनस और हाउस का निकल गया ये दोस्त हमारा ये 2 है, तो ये 300 मीटर स्क्वायर, तो ये 300, तो ये दोस्त हमारा बच जाएगा। तो ये 325 मीटर स्क्वायर हमारा गार्डन का मिल गया। तो अब हमें कॉस्ट निकालना है। अब देखिए, अब चूंकि दे रहा है कि ये गार्डनिंग के डेवलप के लिए फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर को डेवलप करने में हमें 55 रुपया कॉस्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो हमें इतना मीटर का अगर एरिया को कॉस्ट करना है, डेवलप करना है, तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 325 इंटू 55, ठीक है ना। तो यानी 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना कॉस्ट लग रहा है 55 रुपीज़,
तो 55 से अगर हम टोटल एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। और इस तरह से दोस्त हमें ये टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। देखिए तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 325 और 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 25, 10 2 12, 5 3 15 1 16। और इसी तरह से दोस्त ये भी हो जाएगा हमारा 5 2 6 1 5 और 7 8 7 1, यानी दोस्त हमारा टोटल निकल जाएगा 17,875 रुपीज़। ये हमारा आंसर, यानी टोटल डेवलपिंग कॉस्ट हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, इतना रुपया। तो इस तरह से हम दोस्त सवाल को सॉल्व कर लेंगे और काफ़ी ईजीएस्ट वे में ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।